और चलिए देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा शुरू हुई। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। रिक्त पदों को भरने के साथ ही बदलाव की भी संभावना है। मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव हो सकता है। तो उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है। एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा तेज हुई। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं और अब रिक्त पदों को भरने के साथ ही बदलाव की संभावना भी है, जहां मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कहा जा रहा है उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए नैन्सी, कई बार पहले भी इस तरह की चर्चाएं और अटकलेबाजी सामने आई है, कयासबाजी लगाए गए हैं। चूंकि जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तब भी इस तरह की खबरें जो हैं वो चर्चाओं का विषय बन जाती हैं। एक बार फिर से जो उत्तराखंड मंत्रिमंडल है उसके विस्तार की चर्चाएं, अटकलें और कयासबाजी और सुगबुगाहट जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। चूंकि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान जो बयानबाजी हुई है और उसको भी इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और दूसरा एक और खास पहलू नैन्सी ये भी है कि जो उत्तराखंड सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार इस बात को बयां भी किया है कि जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनकी सराहना और कहीं ना कहीं उसका आंकलन भी सरकार समय समय पर करती रहती है। तो ऐसे में कुछ समय पहले जब एक कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ था, उसके बाद उस दौरान भी ये चर्चाएं तेज हुई थी। एक बार फिर से ये चर्चाएं जो हैं, ये अटकलें जो हैं वो फिर से तेज हो गई हैं। अब देखना होगा, चूंकि क्षेत्रवाद को लेकर के जिस तरह से अभी उत्तराखंड में हाल ही में सियासत गरमाई थी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री और विधायकों को हिदायत भी दी थी कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई इस तरीके की बयानबाजी जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे, वरना कार्रवाई की भी मुख्यमंत्री ने चिताया था। तो ऐसे में अब जो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, देखना होगा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से किस तरह से इसमें अनुमोदन दिया जाएगा, स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और जो लगातार वरिष्ठ विधायक हैं जो मंत्री बनने की सपना संजोए हैं, और उनको भी देखना होगा कि किसका नंबर आएगा और कब तक ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये हो पाएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि ये एक सियासी पहलू है और इस सियासी पहलू में अक्सर इस तरह की खबरें जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। और एक बार फिर से अब चूंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, तो देखना होगा जो 4 पद मंत्रियों के अभी धामी कैबिनेट में इस वक्त खाली है, इनको आखिर कब तक भरा जाएगा। और ये भी देखना होगा कि प्रदेश संगठन, पार्टी हाईकमान और प्रदेश सरकार के मुखिया जो हैं कब तक इनकी घोषणा कर पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात रहेगी, चूंकि अब कहा जा रहा है जल्द ही कैबिनेट में विस्तार संभव है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।